हम लिखेंगे गेट अप, ओके, और नीचे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गेट्स अप। यहाँ पर ऐसे सफिक्स लगाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस हमें वैसे ही करनी होगी जैसे अभी हमने की थी। तो स्टार्ट करते हैं। आई गेट अप, मैं उठती हूँ। वी गेट अप, हम उठते हैं। यू गेट अप, तू उठता है। यू गेट अप, तुम उठते हो। दे गेट अप, वे उठते हैं। ही गेट्स अप, वह लड़का उठता है। शी गेट्स अप, वह लड़की उठती है। इट गेट्स अप, वह कुत्ता उठता है। राम गेट्स अप, राम उठता है। श्याम गेट्स अप, श्याम उठता है। तो फ्रेंड्स मैंने प्रैक्टिस कैसे की, एकदम स्लोली प्रैक्टिस की। आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है देखिए। आई गेट अप, वी गेट अप, you get up, you get up, they get up, he gets up, she gets up, it gets up, Ram gets up, Shyam gets up. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट एंड स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में आपका यहाँ पर स्वागत है। ये हमारा वीडियो सेकंड है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस मेथड का यूज करके हम स्पीकिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज को कोई ना कोई मेथड होती है। तो स्पीकिंग के लिए भी कोई ना कोई मेथड है, बिल्कुल मेथड है फ्रेंड्स। वो कौन सी मेथड होती है ये मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, स्ट्रक्चर मेथड। यहाँ पे 3 टाइप्स की मेथड्स होती है जो सभी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर मेथड और ट्रांसलेशन मेथड का यूज करके किस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड पर आ सकते हैं, डायरेक्ट मेथड क्या होती है, ट्रांसलेशन मेथड क्या होती है, स्ट्रक्चर मेथड क्या होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद में मैंने आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन भी दिया था। वो कैलकुलेशन कैसा था आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस कैलकुलेशन में मैंने बताया था कि टेंस का यूज करके 108 टाइप्स के कंस्ट्रक्शन कैसे बन सकते हैं टेंस का यूज करके। इट मींस जो आपके 3 टाइप्स के जो टेंसेज हैं 108 टाइप्स के कंस्ट्रक्शन कैसे बन सकते हैं। और इंग्लिश सीखने के लिए 108 टाइप के कंस्ट्रक्शन के साथ में 600 टाइप्स के कंस्ट्रक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और ये किस तरीके से बन सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको ये सभी कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताने वाली हूँ। आप बोलेंगे मैम 108 टाइप के कंस्ट्रक्शन और उसके साथ में 600 कंस्ट्रक्शन, हाउ इज इट पॉसिबल? यहाँ पर यही तो सब चीजें मैं पॉसिबल करने वाली हूँ, क्योंकि यदि इंग्लिश सीखना है तो आपको ये कंस्ट्रक्शन आने ही चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमें शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही होगी ना, क्योंकि इतना मटेरियल है, इतने सारे वीडियोस देख लिए, शुरुआत कहाँ से करें? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था टेंस से बनते, तो ऑब्वियसली हमें टेंस से शुरुआत करनी पड़ेगी। फ्रेंड टेंसेस तो हम पढ़ने ही वाले, लेकिन उसके साथ में हम क्या क्या पढ़ने वाले? उसके साथ में हम पढ़ने वाले 600 स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कैसे करना है, घर बैठ के हम अकेले प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कैसे करना है, कॉलम मेथड का यूज करके उसकी प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस क्या होते हैं, आर्टिकल्स का यूज किस प्रकार से करना है, डायलॉग किस प्रकार से बोलना है, और यदि हम घर पे अकेले हैं तो हमें अकेले स्पीकिंग किस प्रकार से करनी है, ऑब्जेक्ट्स कौन से यूज करने हैं और किस प्रकार से जेस्चर्स का हमें करना है ताकि हमारी स्पीकिंग अच्छी हो सके। इतना सारा हमें पढ़ना है, लेकिन ये सब कैसे पढ़ना है, शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत तो हमें कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ेगी। तो आज से आपकी ये शुरुआत शुरू होती है कि हमें शुरुआत कहां से करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंसेस, क्योंकि टेंस क्या होते हैं, बेस होते हैं, उससे बनते हैं 600 टाइप्स के कंस्ट्रक्शन, 108 से 600 टाइप्स के कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल एग्जांपल पहले देखिए, मैं आम खाता हूं। इससे कुछ समझ में आ रहा है? जैसे अभी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा था मैं आम खा रहा हूं, मेरी क्रिया चल रही है। मैं आम खा चुका हूं या मैंने आम खाया, यहाँ पे क्रिया पूरी हो गई है। और यहाँ पे मैं सवेरे से आम खाता आया हूँ, दीर्घकाल से क्रिया पूर्ण भी हुई और अपूर्ण भी रह गई। लेकिन यहाँ पे कुछ समझ में आया आपको? आप बोलेंगे मैम नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स यही इसकी डेफिनेशन है, कोई भी क्रिया जो वर्तमान काल में पूर्ण भी हो और अपूर्ण भी हो, मतलब समझ में ही नहीं आए कि वो पूरी हुई है कि अपूरी है, वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो क्लियर हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर केवल मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि हम किस तरीके से स्टार्टिंग करेंगे। फ्रेंड्स जो मैंने अभी आपको बताया कि क्रिया पूर्ण है अपूर्ण है, इससे क्या आपको समझ में आएगा कि आप इससे स्पीकिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देखना होगा, मैं आम खाता हूं। तो वर्ब के यदि लास्ट में ता, ती, ते यदि इस तरीके से आता है तो वहां पर आप समझ लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। मैं आम खाता हूं, मैं सुबह उठती हूं, मैं रोज घूमती हूं, मैं खाना बनाती हूं। तो यहाँ पे ता, ती, ते आ रहा है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मेरी बेटी रोज सुबह होमवर्क करती है, वह लड़का टेबल पर बैठता है। तो यहाँ पे ता, ती, ते आता है, तो वहां पर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अवर मदर टंग इज ए गुड गाइडलाइन टू हेल्प इंग्लिश। तो यदि हमारी मदर टंग अच्छी होगी तो इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जब इंग्लिश का टेंस है तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में
वर्ब है, बाद में आपका ऑब्जेक्ट आता है, क्लियर। लेकिन जब हम हिंदी में आते हैं या किसी भी मदर टंग में आते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन उसके बाद में आपको वर्ब नहीं मिलता, वर्ब लास्ट में मिलता है। जैसे कि मैं खाता हूं, तो आम बीच में आया ना, तो आपका जो भी वर्ब होता है लास्ट में होता है, और इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। तो यहाँ पर हमें कैसे करना होगा, मैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब है, क्लियर हुआ। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पेज पे जहां से हमने स्टार्टिंग की थी। यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं, ये तो आपको मालूम होगा ना। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये आई वी यू यू दे ही शी इट राम क्या है। फ्रेंड्स यदि मैं इसको डिटेल में एलेबोरेट करेंगे तो आप बोलेंगे मैम बहुत गप्पे मारते हो, आप बहुत लेंथी वीडियो बनाते हो, इसलिए मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ये सभी है पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिगत सर्वनाम, इनको हम बोल सकते हैं व्यक्तिगत सर्वनाम। ये सब क्या होते हैं, यहाँ पर आई वी, आई और वी क्या है, आई और वी है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। यू और ये दोनों यू कैसे, एक यू ऐसा यू मतलब एक आदमी के लिए, यदि हम दोनों उंगलियां करते हैं तो दो, ये यू हो गया दो आदमी के लिए। आगे देखिए दे का मीन्स होता है वे। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो मैं कैसे बोलूंगी, दे आर स्टूडेंट्स, बहुत सारे इसलिए दे का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं ही का मतलब होता है वह लड़का, एक के लिए यूज करेंगे। शी का मतलब होता है वह लड़की, एक के लिए यूज करेंगे। इट का मतलब होता है किसी एनिमल्स के लिए, या हमें जिसका जेंडर नहीं मालूम वहां पर हम इट का यूज करते हैं। राम और श्याम ये मैंने नेम लिए हैं, ये है हमारे प्रॉपर नाउन, क्लियर। अब ये सब डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो फिर से आप वही बोलेंगे मैम इतना बड़ा वीडियो क्यों बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने स्ट्रक्चर लिखा है, इस तरीके से हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर एक वर्ब लूंगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था कि इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है, तो इसी तरीके से मुझे वही टर्म फॉलो करना होगा। यहाँ पर मैं इन सभी के बाद में वर्ब लेती हूँ, तो मैं एक वर्ब लेती हूँ ईट, ओके। आप कोई भी वर्ब ले सकते हैं, मैंने ईट लिया है। आई ईट मैं खाती हूँ, वी ईट हम खाते हैं, यू ईट तू खाता है, यू ईट तुम खाते हो, दे ईट वो लड़के बैठे हुए इतने सारे वो सब भी खाते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर हम आते हैं नीचे, ही शी इट राम, यहाँ पर ऐसा बोलेंगे क्या, ही ईट नो। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको वर्ब को ऐसे सफिक्स लगाना पड़ेगा, ईट्स करना पड़ेगा। ही ईट्स वो लड़का जो बैठा है वो खाता है, शी ईट्स वो लड़की खाती है, इट ईट्स वो कुत्ता खाता है, राम ईट्स राम खाता है, श्याम ईट्स श्याम खाता है। तो ये सब मैंने क्या किया, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या किया, ये फ्रेंड्स होते हैं जेस्चर्स। तो स्टार्टिंग तो हम कर रहे हैं ना, आप स्टार्टिंग में देख जो मैं कर रही हूँ आप उसको नोटिस कीजिए, मैं ऐसे 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 मजाक में नहीं कर रही थी, ये मैं कर रही थी जेस्चर्स, ताकि मुझे ध्यान में रहे मैंने क्या बोला है। जैसे मैंने बोला आई ईट मैं खाती हूँ, वी ईट हम खाते हैं, यू ईट तू खाता है, यू ईट तुम खाते हो, दे ईट वे खाते हैं, ही ईट्स वो लड़का खाता है, शी ईट्स वो लड़की खाती है, राम ईट्स राम खाता है, श्याम ईट्स श्याम खाता है, इट ईट्स रह गया, इट ईट्स वो कुत्ता खाता है, क्लियर ना। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपने क्या पॉइंट नोट किया, तो सबसे पहले आपको जेस्चर्स करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स ये हो गई हमारी ट्रांसलेशन मेथड से प्रैक्टिस। अब मैं करूंगी डायरेक्ट मेथड से प्रैक्टिस, लेकिन जेस्चर्स भी करूंगी। देखिए कैसे करना है, आई ईट, वी ईट, यू ईट, दे ईट, ही ईट, शी ईट, इट ईट्स, राम ईट्स, श्याम ईट्स। ये क्या किया मैंने, ये मैंने डायरेक्ट मेथड से प्रैक्टिस की, यहाँ पर मैंने किसी तरीके का ट्रांसलेशन नहीं किया था। और अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ पर ऐसे सफिक्स क्यों लगाया हुआ है, ही शी इट राम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर ऐसे सफिक्स लगाना पड़ता है। आगे मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आपको क्लियर हुआ, क्या समझ में आया आपको। आपको क्या करना है, इस तरीके से सब्जेक्ट लेने, सब्जेक्ट का सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, जैसा मैंने लिया वही सीक्वेंस आपको लेना है। और यहाँ पर इस तरीके से आप कोई भी वर्ब ले सकते हैं, ही शी इट राम, जो भी राम श्याम जो भी होंगे उसमें आपको क्या करना है, ऐसे सफिक्स का यूज करना है। आई से लेके दे तक के जो भी आपके प्रोनाउंस हैं उसमें आपको वर्ब में ऐसे सफिक्स नहीं लगाना है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिव, गेट अप, ब्रश, टेक अ बाथ, ड्रिंक, रीड, गो, रिटर्न, प्ले, वॉच, स्टडी, स्लीप, यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिए हैं और इस वर्ब से मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस बताने वाली हूँ ताकि आप घर बैठकर इनकी प्रैक्टिस कर सके। आपको ये भी देखना है कि मैं प्रैक्टिस कैसे करती हूँ, आपको सेम मेथड फॉलो करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेती हूँ लिव, लिव मीन्स होता है रहना, तो यहाँ पर मैंने वर्ब लिए लिव और यहाँ पर लिया लिव्स। तो हम प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है, जेस्चर्स कैसे करने। देखिए यहाँ पर आई लिव मैं रहती हूँ, वी लिव हम रहते हैं, यू लिव तू रहता है, यू लिव तुम रहते हो, दे लिव वे रहते हैं, ही लिव्स बोलना है कि लिव बोलना है, लिव्स बोलना है, ही लिव्स वह लड़का रहता है, शी लिव्स वह लड़की रहती है, इट लिव्स वह कुत्ता रहता है, राम लिव्स राम रहता है, श्याम लिव्स श्याम रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने केवल एक वर्ब का यूज करके 10 सेंटेंसेस बनाए हैं। तो आपको प्रैक्टिस भी ऐसे ही करना है, जेस्चर्स करना है और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करना है। आई लिव, वी लिव, यू लिव, दे लिव, ही लिव्स, शी लिव्स,
इट लिव्स, राम लिव्स, श्याम लिव्स। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, राम के बाद में आपको श्याम लेना है। और यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे एक ही वर्ब का यूज कर घर पर बैठकर ही आपने 10 सेंटेंसेस फॉर्म किए हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया, जो मेथड हम आपको दे रहे हैं। अब मैं आपके लिए दूसरी वर्ब लेती हूँ, यहाँ से मैं लेती हूँ गेट अप। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इस लिव वर्ब को मैं हटा देती हूँ और यहाँ पर मैं आपके लिए लिखती हूँ गेट अप, और इसका मतलब होता है उठना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेट अप, ओके, और नीचे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गेट्स अप। यहाँ पर ऐसे सफिक्स लगाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस हमें वैसे ही करनी होगी जैसे अभी हमने की थी। तो स्टार्ट करते हैं, आई गेट अप, मैं उठती हूँ, वी गेट अप, हम उठते हैं, यू गेट अप, तू उठता है, यू गेट अप, तुम उठते हो, दे गेट अप, वे उठते हैं, ही गेट्स अप, वह लड़का उठता है, शी गेट्स अप, वह लड़की उठती है, इट गेट्स अप, वह कुत्ता उठता है, राम गेट्स अप, राम उठता है, श्याम गेट्स अप, श्याम उठता है। तो फ्रेंड्स मैंने प्रैक्टिस कैसे की, एकदम स्लोली प्रैक्टिस की, आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है देखिए, आई गेट अप, वी गेट अप, यू गेट अप, you get up, they get up, he gets up, she gets up, it gets up, राम gets up, श्याम gets up। तो यहाँ पर आपको थोड़े जेस्चर्स भी करने, मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसलिए आपको जेस्चर जरूर करने पड़ेंगे, नहीं तो हो सकता है आप आई के बाद में डायरेक्ट यू पर आ जाए। जेस्चर्स करने से क्या होगा, आपको ध्यान में रहेगा आपको कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है। अब फ्रेंड्स ये हो गई, मैंने आपको प्रैक्टिस बता दी, आपको किस तरीके से करना है ये बता दिया। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ब है ब्रश। तो ब्रश को यहाँ लेने से पहले मैं आपकी एक छोटी सी टेस्ट लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक करेंगे। पर हमने जो गेटअप वर्ब ली थी उसी से प्रैक्टिस करेंगे, उसी से आपकी टेस्ट लेते हैं। मैं आपको बोलती हूँ वह लड़का उठता है, उठता है तो आपको बोलना कैसे है, ही गेट्स अप बोलना है कि ही गेट अप बोलना है। वह लड़की उठती है, क्या बोलना है, शी गेट्स अप कि गेट अप। ऑब्वियसली शी गेट्स अप बोलना है। मैं उठती हूँ तो मुझे क्या बोलना है, आई गेट्स अप या आई गेट अप, क्या बोलना हो, यस आई गेट अप ही बोलना पड़ेगा। हम उठते हैं क्या बोलेंगे, वी गेट्स अप या वी गेट अप, वी गेट अप ही बोलना पड़ेगा। वह कुत्ता उठता है, क्या बोलेंगे आप, इट गेट्स अप या गेट अप, बिल्कुल सही आप गेट्स अप ही बोलेंगे। तो आप जब तक ऐसी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, आई गेट्स अप, वी गेट्स अप, यू गेट्स अप, यू गेट्स अप, ही गेट अप, ऐसे निकलेगा ना, कुछ भी निकलेगा। जैसे मैंने प्रैक्टिस किया आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। और आपको ध्यान रखना है आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला मैं उठता हूँ, मेरे उठने की आदत है, मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, हर टाइम पर बोलना है। जैसे आपने गेटअप लिया तो मैं उठती हूँ, मुझे रोज सुबह जल्दी उठने की आदत है, हर रोज उठती हूँ, हर रोज होने वाली ये मेरी क्रिया है। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखकर ही आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर हो सकती है। मिस्टेक्स बताने से पहले फ्रेंड्स मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स ये हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज है। यदि आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर में भी ट्रेंड होना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने एप्लीकेशन में बहुत ही कम कीमत में रखे हुए हैं। अब मैं आती हूँ अपने पॉइंट पे जहां पर मैंने छोड़ा था, मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती है। देखिए मिस्टेक कहां पर होंगी, आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया और आपको मैंने बोला प्रैक्टिस करो, तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आई गेट अप, वी गेट अप, यू गेट अप, यू गेट अप। आप कुछ इस तरीके से विस्परिंग करेंगे। तो आपको विस्परिंग नहीं करनी, कानाफूसी नहीं करनी, एकदम जोर से बोलना है, खुले मन से बोलना है। आई गेट अप, वी गेट अप, यू गेट अप, यू गेट अप, दे गेट अप, ही गेट्स अप, शी गेट्स अप, इट गेट्स अप, राम गेट्स अप, श्याम गेट्स अप। आपको ऐसे बोलना है। और एक मिस्टेक ये होगी कि आप धीरे बोलेंगे। सेकंड मिस्टेक क्या हो सकती है, आई गेट अप, यू गेट अप, वी गेट अप, इट्स गेट अप, राम गेट्स अप, आप ऐसे करेंगे। ये जो सीक्वेंस दिया है ना, इसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं करने। यदि चेंजेस करेंगे तो कंफ्यूजन होगा और हमें यहाँ पे किसी भी तरीके के कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूजन को अवॉइड करना है। और नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पर एक मिस्टेक और होती है, हमने यहाँ पे जो वर्ब्स दिए हैं, आप क्या करेंगे, मैम 2-3 वर्ब्स तो यहाँ से लेंगे, बाकी वर्ब अपने मन से ले लेंगे, तो क्या होगा, आप लिखेंगे नहीं। तो आपको नोट डाउन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए इस तरीके से वर्ब्स आपको नोट डाउन करना है। और जो वर्ब्स यहाँ पे लिखे हो सके तो वो वर्ब्स ही यहाँ पर आपको रखने हैं। तो ये मिस्टेक्स होती ही हैं, आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करना है। अब मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन देने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए बहुत अच्छी भी है। देखिए कैसे आपने एक वर्ब का यूज करके कितने सेंटेंसेस बनाए, तो आप बोलेंगे मैम हमने 10 सेंटेंसेस बनाए, क्लियर। और यहाँ पे मैंने कितनी वर्ब्स लिखी आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखी है 10 वर्ब्स। आप देख सकते हैं लिव से लेके स्लीप तक ये 10 वर्ब्स हैं। यदि आप ये 10 वर्ब्स यहाँ पे रखेंगे कितने सेंटेंसेस बनेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके कितने हो गए, 100 सेंटेंसेस हो गए ना। तो ये 100 सेंटेंसेस आपने कितने मिनट में बनाए, यदि आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आपको हार्डली 5 से 10 ही मिनट लगेंगे। आप बहुत फास्ट बोलेंगे ना, प्रैक्टिस उतनी अच्छी कर लेंगे आप। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको नोटबुक और पेन रखना होगा, इस तरीके से वर्ब्स लिखने होंगे। कैलकुलेशन जो मैंने दी है वो कब सही होगी, जब आप हमारे स्टेप को फॉलो करेंगे और सीक्वेंस वाइज ही आगे बढ़ेंगे। तो ये है छोटी सी कैलकुलेशन, ओनली 10 मिनट में आप 100 सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये बहुत ही ईजी हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, आपकी एक टेस्ट लेने वाली
वाली हूँ। इन्हीं वर्ब्स का यूज करके मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस पूछूंगी, आपको उनके आंसर सही देने हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ वह लड़का ब्रश करता है, तो आप क्या बोलेंगे? ही ब्रश या ही ब्रशेज। वह लड़की नहाती है, तो आप क्या बोलेंगे? शी टेक अ बाथ या शी टेक्स अ बाथ। ऑब्वियसली शी टेक्स अ बाथ होगा। और ऐसे ही मैं बोलती हूँ वह कुत्ता उठता है, तो आप क्या बोलेंगे? इट गेट्स अप या इट गेट अप। क्या सही होगा? इट गेट्स अप होगा, राइट ना। राम टीवी देखता है, तो क्या होगा? राम वॉच टीवी या राम वॉचेस टीवी। तो क्या सही होगा? राम वॉचेस टीवी। वे जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? दे गो। बिल्कुल सही होगा फ्रेंड। यदि आपने प्रैक्टिस हमारी मेथड की सहायता से की होगी तो आपको ऐसे सफिक्स कहां पे लगाना है ये आपको ध्यान में रहेगा। तो आपको क्या करना है? ये सभी वर्ब्स लेने हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और सिलेबस अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी मैं आपको आगे क्या पढ़ाने वाली हूँ आप देख सकते हैं कितना वास्ट सिलेबस है। हर चीज को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे। एक्सटेंड कैसे करना है सेंटेंसेस को ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखकर ही आपको आगे जाना होगा। यहाँ पर मैं आपके कुछ पैराग्राफ्स भी लूंगी जहां पर आपके मिस्टेक्स होती हैं। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर भी लूंगी, किस तरीके से स्ट्रक्चर्स फॉर्म करना है, और साथ में आपको यहाँ पर एक्सटेंड कैसे करना है ये सब चीजें भी बताऊंगी। डू डज डिड का रूल भी बताने वाली हूं। तो इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए, मॉडल्स भी है, साथ में एक्टिविटीज भी है, बहुत सारी एक्टिविटीज है। इस सब के लिए आपको क्या करना होगा? आपको पेशेंस रखना होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। एट लास्ट फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।